अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इनिशिएटिव है स्कूल बनाने का वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो प्रॉपरली तालीम के साथ साथ जो है वो यहाँ पर तरबियत भी होगी और जो हमारे इस इदारे से पढ़े हुए बच्चे होंगे, इस इदारे से मुंसलिक जो बच्चे होंगे, जो हमारे इदारे के साथ अटैच होंगे, वो इंशाअल्लाह ताला आपको इदारों के अंदर, वो घरों के अंदर, वो जहाँ पर भी होंगे इंशाल्लाह मुनफरिद नजर आएंगे आप। तो सबसे पहले एक मैं आपको पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि पेरेंट्स आजकल ये समझते हैं कि बच्चों को एडमिशन करवा दिया, एडमिशन फीस दे दी और उनका एडमिशन करवाने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट होता है वो यहाँ पर होता है कि पेरेंट्स समझते हैं कि हमने बच्चों को एकेडमी में छोड़ दिया, हमने बच्चों को स्कूल में लगा दिया, हमने बच्चों को कॉलेज में भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की हैं उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप अपने बच्चों को देखें कि वो किन एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं। आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, हम कहीं पर भी बैठे होते हैं और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कैसी कैसी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो रहे हैं। और हमें आजकल का जो एक माहौल बना हुआ है उस माहौल के हवाले से हमें पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और किस तरह से हमने उसको रोकना है। तो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इनका ख्याल रखें और इनको देखें कि आपका बच्चा जो है वो कौन सी गैदरिंग के अंदर जा रहा है, आपका बच्चा गली मोहल्ले में जा रहा है, वो कैसे बच्चों के साथ जाकर फ्रेंडशिप करना चाह रहा है। आपका वो बच्चा है वो घर में अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या चीज़ देखना पसंद कर रहा है, क्या वो कोई नॉलेज। मोबाइल इस्तेमाल करना गलत नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल गलत है जो हम करते हैं। फिर अगर हम दूसरी साइड पे आए तो स्टूडेंट्स, आप लोग दुनिया के वो खुशनसीब इंसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इन ऐसे अच्छे इदारों के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कभी एनालिसिस करना या एक बार नज़र दौड़ाना कि अल्लाह ताला ने आपको वो खुशनसीब बनाया है कि आप तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। वरना आप अपने हम उम्र बच्चों को देखें, होटल्स पे काम कर रहे हैं, आप अपने हम उम्र बच्चों को देखें भीख मांग रहे हैं, आप अपने हम उम्र बच्चों को देखें शॉप्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर, रेडियो के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे और उनकी हालत आप देखने वाली नहीं होती। आप वो दुनिया के खुशनसीब इंसान हैं, आप वो दुनिया के खुशनसीब बच्चे हैं जो तालीमी इदारों के अंदर पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के बाद दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी कामयाब बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों को नहीं पता होता, बेटा आपने मंथ खत्म होता है कि बाबा जी मामा फीस दे दें, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, कॉलेज वाले स्कूल फीस मांग रहे हैं, एकेडमी वाले फीस मांग रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये एनालिसिस या देखा नहीं है कभी आपने कि वालिदैन के पास पैसे नहीं भी हैं वो मांग कर किसी से फीस भरता है। अगर वालिदैन के पास पैसे नहीं भी हैं तो वो कहीं से मांग कर खुद शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को अपने इदारों के अंदर शर्मिंदा नहीं होने देते। आप लोगों ने वर्दी चाहिए, आपको वर्दी मिलेगी। आप लोगों को सिलेबस चाहिए, टाइम के ऊपर सिलेबस मिलेगा। आप लोगों को शूज़ चाहिए, टाइम के ऊपर शूज़ मिलेंगे। आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए जो तालीम से रिलेटेड है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा हो जो वो प्रोवाइड नहीं करता। पेरेंट्स भूख से रह सकते हैं, पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशात महदूद कर लेते हैं, पेरेंट्स अपनी खुशियाँ कम कर लेते हैं। पेरेंट्स की जो खुशियाँ हैं वो आपकी कामयाबियों के अंदर है। जो पेरेंट्स की खुशियाँ हैं या पेरेंट्स के जो एक जज्बा है वो यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को कामयाब देख सकूं,
एक ऐसे मकाम के ऊपर देख सकूं कि मेरे बच्चे बड़े बड़े इदारों के अंदर हों, मेरे बच्चे बड़े बड़े इदारों के अंदर पढ़ा रहे हों, पढ़ रहे हों, जॉब कर रहे हों, या ऐसी ऐसी जगह पर बैठे हों कि हमें कल को फख्र महसूस हो। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि हम जो फीसिस वगैरह हमारे पेरेंट्स भर रहे हैं वो कितनी मुश्किल से भर रहे हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर तालीमी इदारों में जाते हैं और पढ़ते हैं, कभी छुट्टी कर ली, कभी नहीं गए, कभी दिल नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो वो आप एक ऐसा जज्बा पैदा करें आपके अंदर जो आपका जज्बा होना चाहिए तालीम के हवाले से। तालीम देखिए, हमें अच्छे काम के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है, अच्छे काम के लिए हमें आपको समझाना पड़ता है। कभी आप मुझे ये बताएं कि कभी मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए हमने आपको बताया कि बेटा मोबाइल इस्तेमाल करो? नहीं कहा ना, आप फिर भी करते हो। कभी कहा हो कि बेटा टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखो? कभी मोटिवेट किया किसी ने, बाबा ने या किसी और ने? नहीं कहा ना, आप देखते हो। हम ये कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम फिर भी करते हैं। यही जज्बा आपका स्टडी के अंदर होना चाहिए, यही जज्बा आपका पढ़ाई के अंदर होना चाहिए कि अगर आपका उस्ताद कह रहा है कि बेटा पढ़ना नहीं है, अगर आपका एक वालिदैन कह रहे हैं कि बेटा किताब को हाथ नहीं लगाना, अगर आपके हमसाए, आपके मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि बेटा किताब को हाथ नहीं लगाना, आपने नहीं पढ़ना, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर मेरी जब तक जिंदगी है तो मैं पढ़ कर दिखाऊंगा और मैं एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। तो ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर ये जज्बा पैदा होगा, जब आप लोगों के अंदर ये एक पैशन आएगा पढ़ाई का, तो आपको जिंदगी के अंदर कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती कि अगर आपके अंदर पढ़ाई का जोश और जज्बा है। आखिर में यही बात करके इजाजत चाहूंगा कि मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। बहुत शुक्रिया।